आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। पहला कथन दिया है, यदि ए समांतर है बी तो कोण 1 बराबर है कोण 5। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, कोण ए 1 और कोण 5 ये दोनों ये बराबर हैं आपस में और ये समांतर बताई गई है इसके। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके ऊपर बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो ये किस गुणधर्म से बराबर हैं? संगत कोण गुणधर्म से बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 5। नेक्स्ट है, यदि कोण 4 बराबर है कोण 6 के, कोण 4 बराबर है कोण 6 के, ए समांतर बी, तो समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और एक जेड की आकृति बन रही है इसके बीच में। तो 4 समांतर है 6 के, बराबर है 6 के, क्यों? इसके कारण एकांतर कोण बनने के कारण, एकांतर अंतः कोण होने के कारण। नेक्स्ट है, कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस किया कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो ए समांतर बी, जब भी दो समांतर रेखाओं के एक प्रतिच्छेद रेखा करती है तो उनके अंदर बनने वाले कोण, दोनों कोण आपस में संपूरक कोण होते हैं। यदि वो संपूरक नहीं हो, उनका योग 180 नहीं हो, तो वो दोनों रेखाएं समांतर नहीं कहलाएंगी। तो ये किसके कारण हुआ? एक ओर के अंतः कोण, एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 होने के कारण, एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 होने के कारण। नेक्स्ट है, आकृति 5.3.4 में संगत कोणों के युग्म है। तो यहाँ पे संगत कोणों के युग्म बताने हैं। संगत कोण 4 संगत है कोण 8 के और कोण 3 संगत है कोण 2 के। ऐसे ही कोण 1 के संगत है 5 और 2 के संगत है 6। दूसरा युग्म है अंतः एकांतर कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे यहाँ से 3 के एकांतर है 5 और 2 के एकांतर हो गया 8, 4 के एकांतर हो गया यहाँ से, सॉरी 2 ही लिखने हैं, अंतर एकांतर युग्म के। तो अंतः एकांतर युग्म यहाँ पे 2 ही हैं, एक तो कोण 3 है कोण 5 के और कोण 2 है कोण 8 के। नेक्स्ट है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोण। तो यहाँ से तिर्यक रेखा ये रही, इसके एक तरफ योग बने अंतः कोणों का युग्म। तो ये हो गया कोण 3 और कोण 8 और कोण 2 और कोण 5, अंतः यानी अंदर की ओर बनने वाले और एक तरफ इस रेखा के एक तरफ। तो ये 2 ये हो गए 2 ये हो गए। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होता है जब भी ऐसे दो रेखाएं आपस में तिर्यक छेद ही करती हैं तो दोनों के अपोजिट साइड बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ कोण 1 है कोण 3 का शीर्षाभिमुख, कोण 4 है कोण 2 का, ऐसे ही 5 है 7 का शीर्षाभिमुख और 8 है कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण। प्रश्न संख्या 3 है, संलग्न आकृति में P समांतर है Q के, तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारी ये रही, P Q के समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक सरल रेखी आकृति है, रेखा है, इस पे 2 कोण बन रहे हैं, कोण 125 डिग्री का और ये कोण है F। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम हल करते हैं, कोण 125 प्लस F बराबर 180 डिग्री, रेखीय युग्म होने के कारण। तो अतः कोण F आ गया 55 डिग्री। तो इस समीकरण से हमारे पास कोण F 55 डिग्री आ गया। तो कोण F के कोण ही शीर्षाभिमुख है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब एक तरफ अंतः कोणों का योग होता है 180, तो ये 55 है, 180 में से 55 घटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास कोण D आ जाएगा 125 डिग्री। 100 D के B शीर्षाभिमुख है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। E के A संगत है, तो E ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। A के C शीर्षाभिमुख है, तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का कारण लिखते हुए हम ये मान निकालेंगे, E F के शीर्षाभिमुख है, अतः ये दोनों बराबर हो गए। A F के एकांतर अंतः कोण है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। A के C शीर्षाभिमुख कोण है, तो C का मान 55 डिग्री हो जाएगा।
डी 125 डिग्री होगा क्योंकि ये संगत कोण है। बी और डी दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं तो बी का मान भी 125 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यहाँ हमें दिया गया है यदि L समांतर है M तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक के x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे एक कोण दिया गया है 110 डिग्री का और हमें ज्ञात करना है x। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात कर लेंगे ये वाला कोण। एक रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 110 डिग्री है। तो 180 में से माइनस कर देंगे 110, तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो ये कोण आ गया 70 डिग्री। ये कोण 70 डिग्री है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो x भी होगा 70 डिग्री एकांतर अंतः कोण के कारण। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो आकृति है उसमें हमें दो रेखाएं दी गई हैं a और b, इनको दो लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो L और एक है M। तो यहाँ पे हमें ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कोण कितने डिग्री का आएगा। एक रेखा पे बनने वाले दो कोण 180 होते हैं, ये 100 है तो ये 80 डिग्री आ गया। और दो समांतर रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेद रेखा करती है तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। 180 माइनस 80 ये 100। और वैसे आकृति को थोड़ा घुमा कर देखें तो यहाँ पे दो लाइन समांतर हैं, इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 100 डिग्री संगत कोण होने के कारण। तो कोई भी कारण आप लिख सकते हैं, कैसे भी ज्ञात किया जा सकता है। आंसर हमारा आएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। दो कोणों की भुजाएं समांतर है, यानी ये जो दो कोण बने हुए हैं इनकी भुजाएं आपस में समांतर है। यानी ए बी समांतर है डी ई और बी सी समांतर है ई एफ। कोण बी ए बी सी 70 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें कोण डी जी सी और डी ई एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये ए बी के समांतर है, तो यहाँ ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री। डी जी सी ज्ञात करना है। समांतर रेखाओं को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसके संगत हो गया, तो 70 डिग्री आया। नेक्स्ट है डी ई एफ। डी ई एफ ये वाला कोण, सेम वही बात। बी सी समांतर है ई एफ के, उसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। तो कारण हम लिख देंगे, दिया हुआ है कोण ए बी सी 70 डिग्री, ए बी समांतर है डी ई, तो कोण ए बी सी बराबर होगा डी जी सी बराबर 70 डिग्री संगत कोण होने के कारण। दूसरा, बी सी समांतर है ई एफ, तो कोण डी जी सी बराबर होगा कोण डी ई एफ 70 डिग्री। ये भी कारण हमारा क्या होगा, संगत कोण होने के कारण। नेक्स्ट हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें हमें बताना है कि L जो रेखा है वो M के समांतर है या नहीं है। तो हमें एक थ्योरी पढ़ी है कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ को बने अंतः कोणों का योग प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। जैसे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काटे तो इसके जो अंदर बनेंगे जो कोण अंतः कोण होंगे, एक तरफ बने अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमें कोणों के मान दिए गए हैं, वहाँ से हम निकालेंगे। अगर 180 आएगा तो ये समांतर हैं, वरना नहीं है। तो ये 126 डिग्री है, 126 में 144 जोड़ें तो हमारे पास आता है 170 डिग्री। तो योग 180 के बराबर नहीं है, तो L बराबर नहीं, समांतर नहीं है M। दूसरा है, यहाँ पे अंतः कोण नहीं दिया, तो पहले हम अंतः कोण ज्ञात करेंगे। ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख होने के कारण। अब 75 में प्लस किया 75, तो ये आ गया 10 हासिल 1 150 डिग्री। तो यहाँ से 150 डिग्री मान आ रहा है, 180 नहीं आ रहा, तो यहाँ से भी हमारा L समांतर नहीं है M के। नेक्स्ट है, अंतः कोण ज्ञात करना है, तो ये 57 है, तो ये भी कितना होगा, 57 डिग्री। 123 प्लस करना है 57, 10 हासिल 1 5 और 3 8, 180 डिग्री। तो इसका मान 180 डिग्री आ रहा है, अतः L समांतर होगा M के। इसका उत्तर होगा हाँ। नेक्स्ट है, यहाँ 72 डिग्री है, यहाँ 98 डिग्री है, तो हमें ये कोण ज्ञात होना चाहिए। ये 72 है तो ये भी 72 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख है।
तो 98 प्लस में करना है हमें 72 डिग्री, 10 हासिल 1, 170 डिग्री आ रहा है इसका भी मान। तो अतः L समांतर नहीं है, ये चिन्ह हो गया समांतर नहीं है, L समांतर नहीं है M के। तो इसमें हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है वो ही समांतर आया और तीनों पार्ट समांतर नहीं है। तो यहाँ से हमें प्रश्नावली 5.2 पूर्ण हुई। धन्यवाद।